समझ गए कि इनके झूठे आश्वासन है। और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह जिनका काफिला आगे बढ़ते हुए, क्योंकि भाग्यलक्ष्मी मंदिर में दर्शन करेंगे। अमित शाह आपसे थोड़ी देर पहले ही वो हैदराबाद पहुंचे हैं, जहां बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया। और अब उनका जो काफिला है भाग्यलक्ष्मी मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए, हालांकि ये लोकल बॉडी चुनाव है, लेकिन क्योंकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रचार किया गया, खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे प्रचार के लिए, और अब खुद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर प्रचार के लिए पहुंचे। और ऐसे में यहां पर होने वाले निगम चुनाव चर्चा का विषय बन गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें सीधी हैदराबाद से, जहां अमित शाह का काफिला भाग्यलक्ष्मी मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए, आस्था का विषय तो है ही, और भाग्यलक्ष्मी मंदिर में दर्शन से एक खास संदेश भी अमित शाह देने की कोशिश करेंगे। भाग्यलक्ष्मी मंदिर में दर्शन के साथ ही करेंगे रोड शो। और अब ये तस्वीरें कुछ देर पहले की, जब हैदराबाद में उनके विमान ने लैंड किया और उनका जोरदार स्वागत हुआ, शॉल उड़ाकर बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया। अमित शाह जो अब भाग्यलक्ष्मी मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए, जब थोड़ी देर पहले अमित शाह हैदराबाद पहुंचे तो उनका किस तरीके से स्वागत किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच गृह मंत्री अमित शाह का यहां पर दौरा बेहद अहम, और ये बताते हुए भी कि निगम चुनाव किस तरीके से बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अब ये तस्वीर भी देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पार्टी का झंडा हाथों में लिए अमित शाह का इंतजार करते हुए, उनके काफिले का इंतजार करते हुए कि जैसे ही अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे तो एक बार फिर से उनका जोरदार स्वागत होगा। क्योंकि अमित शाह पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर में दर्शन करेंगे, दर्शन के साथ दौरे की शुरुआत, और उसके बाद तमाम कार्यक्रम एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर में दर्शन करेंगे, कुछ देर वहां पर ठहरेंगे, और उसके बाद सीधे सिकंदराबाद की तरफ रुख, जहां रोड शो का कार्यक्रम है। और फिर जानकारी ये भी कि आगे बीजेपी के नेताओं के साथ भी उनकी बैठक होनी है, नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे अमित शाह, बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुनाव की तैयारियां क्या है, क्योंकि आपको बता दें 1 दिसंबर को मतदान होना है, 4 दिसंबर को नतीजे आएंगे, और उससे पहले बीजेपी की पूरी ताकत निगम चुनाव में। तो अमित शाह का इंतजार करते हुए बीजेपी के ये तमाम कार्यकर्ता सुबह से ही लगातार उत्साहित, हाथों में पार्टी का झंडा लिए जब अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भाग्यलक्ष्मी मंदिर पहुंचेंगे और उसी के आसपास का ये एरिया, क्योंकि मंदिर के भीतर कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम तैयारियां, जहां पूजा अर्चना करेंगे अमित शाह। और अब ये देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अमित शाह का काफिला, क्योंकि दोनों तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं एक झलक पाने के लिए अमित शाह की। और ऐसे में अमित शाह अब पहुंचेंगे भाग्यलक्ष्मी मंदिर। भाग्यलक्ष्मी मंदिर को लेकर खासी मान्यताएं हैं, और आस्था के मद्देनजर भाग्यलक्ष्मी मंदिर में अमित शाह का दर्शन करना अपने आप में बेहद खास है। लेकिन जानकारों का यह मानना है कि यहां से खास संदेश देने की भी कोशिश करेंगे। जिस तरह पश्चिम बंगाल, जहां अगले साल चुनाव होने हैं, पूरी ताकत बीजेपी ने वहां पर भी लगाई हुई है, और वहां भी जब पिछले दिनों अमित शाह पहुंचे थे तो उनके दौरे की काफी चर्चा हुई थी, और वहां पर भी उन्होंने कोलकाता में मंदिर में दर्शन के साथ अपने दौरे की शुरुआत की थी, और उसके बाद तमाम कार्यक्रम थे। लेकिन इस सब के बीच देखिए अब हैदराबाद फोकस में, जहां निगम चुनाव होने 150 सीटों पर। हालांकि बीजेपी का वहां पर बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश यही कि कैसे संगठन का विस्तार हो, और इसी के मद्देनजर अमित शाह ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर प्रचार के लिए पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी प्रचार किया गया था। योगी आदित्यनाथ ने तो साफ तौर पर प्रचार के दौरान ये कह दिया था कि हैदराबाद का नाम बदल दिया जाएगा, और हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी। हालांकि इसको लेकर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से पलटवार भी किया गया था, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी, लेकिन नाम नहीं बदलेगा हैदराबाद का। इस सब के बीच आरोप प्रत्यारोप और बीजेपी की तरफ से पूरी जोर आजमाइश निगम चुनाव। हालांकि कहने के लिए निगम चुनाव, लेकिन बीजेपी के जिस तरीके से बड़े बड़े नेता यहां पहुंचकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे देश भर में निगम चुनावों की चर्चा हो रही है, यानी लोकल चुनाव यहां के माने जाते हैं, और ऐसे में इनकी चर्चा देश भर में
और अब ये दो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। अमित शाह का काफिला आगे बढ़ते हुए भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए वो पहुंचेंगे और दोनों तरफ कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, कुछ और दूरी पर कार्यकर्ता इंतजार करते हुए। अनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनीश, कहां तक पहुंचे अमित शाह और अब कितनी दूरी पर मंदिर? अनीस, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है कि अनीस तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कि अब कितनी देर में भाग्य लक्ष्मी मंदिर तक पहुंचेगा अमित शाह का काफिला, क्योंकि अभी मंदिर पहुंचे नहीं है, लेकिन उससे जहां उनका विमान लैंड किया वहां से उनका काफिला आगे बढ़ते हुए बड़ी संख्या में, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह पर रुके हुए हैं, पार्टी का झंडा हाथों में लिए अमित शाह की झलक पाने के लिए, उनके अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए। अनीस, अनीस, आवाज मिल पा रही है आपको? अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो अपडेट दीजिए, कहां पहुंचे अमित शाह? हेलो, चलिए, तो बहुत ज्यादा वहां पर शोर है क्योंकि अमित शाह के स्वागत में जो तमाम कार्यकर्ता डटे हुए हैं और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को आप देख भी रहे हैं, बड़ी भीड़ है। शोर की वजह से अनीस तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम अनीस के पास चलेंगे और उस जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी देर में अमित शाह भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचेंगे, कितनी देर तक वहां पर रुकेंगे और उसके बाद किस तरीके से रोड शो के लिए आगे बढ़ेंगे। बहरहाल फिलहाल कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं अमित शाह का इस्तकबाल करने के लिए। बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के लीडर्स आप देख सकते हैं, जो पहली जो गाड़ी आ चुकी है, उसके बाद जो काफिला है वो गाड़ियों का चार इधर इस तरफ आ रहा है, मंदिर की तरफ, भाग्य लक्ष्मी मंदिर की तरफ। बिल्कुल तैयार हैं अमित शाह का इस्तकबाल करने के लिए। वो बिल्कुल पहुंच चुके हैं यहाँ पर। वो भाग्य लक्ष्मी टेम्पल का भाग्य लक्ष्मी में दर्शन करेंगे और उसके बाद तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट यहाँ पर गुजारेंगे। आप देख सकते हैं उनकी आमद हो चुकी है, वो आ चुके हैं। जी, आज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन के कैंपेनिंग का आखिरी दिन है। वो अभी थोड़ी देर पहले हैदराबाद पहुंचे हैं और सीधे हैदराबाद से सीधे वो चार मीनार के पर मौजूद भाग्य लक्ष्मी टेम्पल को यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। एक तरह से वो अपने कैंपेनिंग का यहाँ से आगाज़ करेंगे। हेलो, जी आप देख सकते हैं अमित शाह हैदराबाद पहुंच चुके हैं और हैदराबाद आते ही सीधा भाग्य लक्ष्मी टेम्पल पर वो आ चुके हैं। काफ़ी जो है गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया गया है। वो जो है उधर जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे उनको एक नज़र देखने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वो सीधे मंदिर की जानिब रुख करेंगे और वहाँ पर वो जो है भाग्य लक्ष्मी टेम्पल में दर्शन करेंगे। एक अंदाज़ा है कि यहाँ पर वो 15 से 20 मिनट का वक्त गुजारेंगे। आप देख सकते हैं विजुअल्स